गाइस विथ प्रविदाशी। आज है 10 जनवरी 2025 और आज का दिन थोड़ा सा इमोशनल होता है मेरे मायके वालों के लिए। मैं इस वक्त अपने मामा जी के घर पे हूँ क्योंकि आज है मेरी नानी की 14वीं पुण्यतिथि। जी हाँ, आज ही के दिन आज से 14 साल पहले मेरी नानी की डेथ हो गई थी कुछ ड्यू टू हेल्थ इशू इन और एज भी हो ही गई थी, लगभग एज हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी अभी, मतलब चाहती तो 4-5 साल और रह सकती थी बट डेथ हो गई थी। सो आज के दिन हम लोग हर साल अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ पर कुछ दान वगैरह करते हैं। शुरू से ही पहले साल से ही हम लोग वहाँ पे अनाथ आश्रम में जाकर वहाँ के लोगों को चीज़ें देते हैं। तो आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। मामी जी ने सुबह में जो नानी जी को जो जो चीज़ें पसंद थी वो चीज़ें बनाई हैं और कई लोग ऐसा कहते हैं कि जीते जी नहीं खिलाया और मरने के बाद खिलाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी नानी को मेरी मामी जी ने जीते जी भी खिलाया और उनके जाने के बाद भी वो सारी चीज़ें आज के दिन बनती हैं जो उन्हें पसंद थी। सो सारी चीज़ें बन गई हैं। अनाथ आश्रम में जो सामान देना है हम लोग पता किए हैं। बहुत खुशी हुई मुझे ये सुन के कि इस साल बहुत कम बच्चे हैं, सिर्फ 18 बच्चे हैं इस साल अनाथ आश्रम में, वरना हमेशा 50+ बच्चे रहे हैं। तो आई थिंक किसी ने किसी को अडॉप्ट किया होगा, इस वजह से इतनी कम स्ट्रेंथ पहली बार है। 14 साल में पहली बार इतने कम बच्चे हैं, वरना हमेशा 50+ सामान ही गए हैं। तो हम लोगों ने सारे सामान पैक कर लिए हैं। पैकेट पर बच्चे पैकेट तो दिलाएगा ही दिलाएगा, उसके साथ साथ में चीनी, चाय पत्ती और टोस्ट, पार्ले जी बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें बल्क में जाएंगी। वो जो ट्रस्ट होता है उनको दिला जाएगा, बच्चे के हाथ में नहीं जाएगा। बच्चों के हाथ में एक पैकेट रहेगा, पैकेट के अंदर फ्रूट केक, बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए दिखाती हूँ। अगर अनाथ आश्रम शायद ही मैं जाऊँ, क्योंकि मैं जाती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। तो 2-3 साल से मैं अवॉइड कर रही हूँ अनाथ आश्रम जाना। पहले मैं भी जाती थी बट अब मुझे वहाँ जाके मैं बहुत वो हो जाती हूँ, इम्पेशेंट मैं हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ जाना। अब पहले मैं जाती थी, अब नहीं जाती हूँ। तो अगर मैं गई तो वीडियो भी ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं फ़ोटोज़ भैया खींचेंगे, वो फ़ोटोज़ मैं ऐड कर दूँगी। और ईश्वर करे कि भगवान करे कि दुनिया में कोई बच्चा कभी अनाथ ना हो, और जो अनाथ है उन्हें आप लोग भी हमेशा किसी अच्छे मौके पर कुछ ना कुछ दिया कीजिए। तो ये है वो सारे सामान जो वहाँ पे दिए जाने हैं और अभी इन सभी को बाइफिकेट करके एक एक पैकेट में, ये देखिए ये पॉलीथीन है, भी सभी में पैकेट बनाया जाएगा। तो अभी वो हम लोग करने वाले हैं। क्रीम रोल है और कुरकुरे है, टॉफ़ीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इनको हम लोग प्रॉपरली पूरा पैकेट बनाएंगे। इनमें से टोस्ट, पार्ले जी बिस्किट्स, चाय पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें सेपरेट कर दी गई है। ये देखिए ये सारी चीज़ें सेपरेट करके रख दी गई हैं क्योंकि ये जो वहाँ के ट्रस्टी होते हैं, जो वहाँ के ओनर्स होते हैं, उनको दिलाएगा, ऑफिस में जमा हो जाएगी एक्चुअली। उसके पहले मैं दिखाऊँ, ये है मेरी नानी जी और ये खाना बनाया गया हम लोग के लिए। तो एक जगह खा के मतलब सभी लोग को बांटा जाएगा और एक जगह गाय को दिया जाएगा। ये देखिए मेरा बेटा और मेरा भतीजा, ये दोनों लोग मामा जी के साथ कार पे बैठ गए हैं और बहुत मस्ती कर रहे थे। ये लोग कार देखते ही ये दोनों उसी में घुस जाते हैं, इससे उतरने का नाम नहीं लेते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, ऑर्फनेज जा रहे हैं और मैं जा नहीं रही थी बट सभी लोग ज़बरदस्ती करे तो मुझे भी जाना पड़ रहा है। सभी लोग चल रहे हैं। 6 बजे आराम से आ जाते, 6 साढ़े 6 में। कहाँ जा रहे हैं सब लोग बताइए? जा रहे हैं हम लोग वही आश्रम, माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग मदर टेरेसा अनाथालय जा रहे हैं। नाम भी बताया मौसी जी को, नाम भी बताया। सो हम लोग पहुंच गए हैं अनाथ आश्रम। माँ अष्टभुजी मंदिर के पास ही है ये, शिवपुर में है ये आश्रम। और जब हम लोग गए तो वहाँ पे ऑलरेडी 1-2 लोग और भी थे। देखिए कार इन कर रहे हम लोग, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था बट हो गया था इजली। ये देखिए पूरा भाप लग गया है, फिर भाप को पोंछ दिए। अब हम लोग से पहले 2 लोग और दे के जा रहे थे, तो वहाँ की जो सिस्टर थी वो हम लोग को इंसिस्ट कर रही थी कि हम लोग सिर्फ उनको जमा कर दें और बच्चों से फेस टू फेस मिले ना। लेकिन मेरे भैया को बहुत मन था कि हम लोग बच्चों से डायरेक्टली मिले। सो ये देखिए भैया है सारा सामान निकाल रहा है कार में से, मामा जी भी सारे सामान निकाल रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि हम लोग को बस प्लीज़ मिल लेने दे। तो हालांकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने पे हम लोग की बात मान ली। और फिर ये देखिए हम लोग जा रहे हैं और पीछे ये जो स्लीपिंग एरिया है पीछे पार्क एरिया में, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम पे गए थे 5 बजे के आसपास, तो बच्चे जो हैं खेल रहे थे। ये देखिए ये एक लड़की हैं और फिर बाकी और भी बहुत सारे बच्चे आए। फिर हम लोग खुद ही पार्क में चले गए थे। ये देखिए दौड़ के आए। फिर इन लोगों को जो सामान थे वो सामान पाके बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुश थे ये बच्चे सामान पाके। इन लोग से मिलने जनरली बहुत ही कम बच्चे आ पाते हैं।
तो ये है उस ऑर्फनेज का बैक एरिया, यहाँ पे पूरी गार्डनिंग वगैरह हो रखी है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि सिस्टर जो है थोड़ी सी नाराज़ थी तो, और बच्चे जो बोल रहे थे वो क्लियर नहीं था तो मैंने उसको म्यूट ही कर दिया है। ये देखिए भैया जो है अपने हाथों से सभी को दे रहे हैं सामान, और बच्चे सामान पाके बहुत बहुत खुश थे। फिर सिस्टर ने आके मना किया कि आप मत दो, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग से पहले तुरंत 2 लोग और दे के गए थे तो उनका कहना था कि लूज मोशन वगैरह भी हो सकता है। सो हम लोग ने फिर नहीं दिया, सिस्टर को हैंड ओवर कर दिया था। और ये बच्चे हैं वो, फिर उनके साथ हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, फिर हम लोग चले गए। बाय बाय, नमस्ते नमस्ते। बस एक मिनट। नमस्ते नमस्ते, बाय बाय। तो उन लोगों को हम लोग ने दे दिया है सामान। यहाँ पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं वहाँ से है उनके यहाँ जाने का रास्ता। और यहाँ पे जो बच्चे हैं मोस्टली मेंटली रिटायर्ड हैं, वो लोग वहीं यहाँ पे हैं। एंड काशी अनाथालय भी एक आध बार गई हूँ मैं, लोहरा बीर पे है, जो बहुत मतलब अजीब लगता है मुझे कि कैसे कैसे लोग ऐसे यहाँ पे अपने बच्चों को ऐसे दे देते हैं और छोड़ देते हैं अपने बच्चों को। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बच्चों के मामले में मैं थोड़ी इमोशनल हूँ भी, और यही है, लाइफ है, क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं, मेरा बेटा, मामी जी, हम लोग सब लोग वापस जा रहे हैं। ये देखिए सनसेट हो रहा है और शाम के करीब बज रहे थे, उस समय 5 बजने वाले थे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा सनसेट हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो वहाँ का भी कैप्चर कर लिया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड